हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन पे होगी और आज हम देखेंगे अगले 48 घंटे में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स की कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन आज हम करेंगे डिटेल में, सो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए डिटेल में जान लेंगे कि जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है उस इंसान की फीलिंग्स क्या रहेगी और वो क्या एफर्ट डाल सकते हैं आपके लिए इन घंटों के अंदर। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। सो लेट्स सी, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है दिमाग से हटा दीजिएगा एंड देन लेट्स सी। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आप जानना चाह रहे हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है। ठीक है, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अच्छे से फोकस कीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है बहुत फास्ट एनर्जी में हील हो रहे हैं करंटली। ठीक है, मतलब जितना आप हो सकता है अपने रिश्ते को लेके अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, या अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, उससे भी ज़्यादा स्पीड में आपके पर्सन के अंदर अगर कोई भी नार्सिसिस्टिक हैबिट था, कोई भी टॉक्सिसिटी थी, कन्फ्यूजन था, डर था, इनसिक्योरिटी था, तो उसको वो हील कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कैसे इस इंसान का अपना बहुत कम ही लोग हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियोज ज़रूर होंगे अगले 48 घंटों के अंदर जिसके चलते उन्हें आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आएगी कि कैसे आप एक ऐसे लवर हो कि उनको आप जैसा इंसान, आप जैसा लवर मिलना मुश्किल है। ठीक है, वो पार्टनर भले ही लाइफ के लिए ढूंढ लेंगे कोई भी, लेकिन जो सेल्फलेस एनर्जी आपकी रही थी उनके प्रति वैसा उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। और उनके अपने लोग भी बहुत कम हैं जो उनके बारे में सोचते हो, जो उनका ख्याल रखना चाहते हो, जो उनको प्यार देना चाहते हो। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है अंदर से उनका दिल टूट सा जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके अपने हो हमेशा से ही, लेकिन उन्हें समझने में कितनी देर लगा दी। ठीक है, उन्होंने अपने ही सच्चे प्यार को दुख पहुंचाया, दूर किया, दूर खुद गए। ठीक है, चीज़ें नहीं निभाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों को निभाने के चक्कर में, खुद को सिग्मा अल्फ़ा प्रूफ करने के चक्कर में, खुद को पावरफुल प्रूफ करने के चक्कर में ये सबसे वीक पड़ गए आपको खो के। ठीक है, सो इनकेस अगर इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, करियर का चीज़ था, फैमिली का चीज़ था, और ये हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते थे कि मुझे बहुत चीज़ों को निभाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, और ये करते करते ये आपके कनेक्शन को हो सकता है संभालते नहीं थे, इंपॉर्टेंस देते नहीं थे आपको। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था कि यही बेटर है, यही चीज़ है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मैं पावरफुल हूँ। ठीक है,
लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि वो ये सब करते करते, दिखावा करते करते, लोगों को प्लीज़ करते करते और अपना इमेज दुनिया के सामने लाते लाते वो खुद कितना वीक पड़ गए हैं, आपके प्यार को खो के, आपके प्यार को वैल्यू ना देके। ठीक है। सो अब आपके जो पर्सन है उनके मन में यही चीज़ है कि अब मुझे खुद स्टेबिलिटी चाहिए। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस इंसान के साथ फिर से जुड़ूं और इस बार हम दोनों स्टेबल तरीके से रहें। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी अर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये आपके साथ एक स्टेबल यूनियन में आना चाहेंगे। इनका मन होगा कि आपके साथ आराम से रहें, जहाँ पे कोई पैसों की कमी ना हो, कोई दिमागी तंगी ना हो, किसी की इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है। किसी को कुछ प्रूफ करना ना पड़े, बस आप दोनों एक दूसरे की वजह से खुश रहो, इन्जॉय करो। ठीक है। लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू करो। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। एंड उसके चलते उनका ऐसा फील होगा कि यस, मैंने सोच लिया है, मैंने महसूस कर लिया है और अब मुझे डेली बेसिस पे एफ़र्ट भी डालना है। तो समहाउ अगर आप लोग अलग हो चुके हो एकदम और पॉसिबिलिटीज़ कम थी कि फिर से आप दोनों एक हो पाओ या वो बात करें, मैसेज करें या फिर से वो जुड़ने की कोशिश करें, तो वो करेंगे। ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा दिखेगा अंदर से कि यस, नाउ आई वांट स्टेबिलिटी। बट जैसे अब मैं बाकी चीज़ों को प्लीज़ करने के पीछे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के पीछे इतना भागी हूँ, तो मुझे अपने इस लव लाइफ में भी अब डेली नरिशमेंट डालना ही होगा, डेली बेसिस। अब मुझे एक भी दिन, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना। ठीक है। तो ये माइंडसेट उनकी होगी और नेक्स्ट 48 आवर्स में ही कम्युनिकेशन इनके तरफ से गारंटीड आ रहा है। देखिए, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट क्लियरली आई एम सीइंग डेफिनेटली अगर नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट होने के बावजूद कोई क्लैरिटी नहीं है, झगड़ा हो रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, ठीक है, ठीक से बात नहीं हो रही है, ये इंसान दिल की बातें नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में ही दिस पर्सन विल हैव अ कॉन्वो विथ यू। उनका मन होगा कि मुझे अब एक भी पल लेट नहीं करना है भाई। ठीक है। अब मैं बैठा नहीं रह सकता, अब मैं सही वक्त का वेट नहीं कर सकता और ये अब सोचना ही नहीं चाहेंगे कि मुझे कैसे प्लान करके, कैसे खूबसूरत तरीके से करना है। वो बहुत इम्पल्सिवली सोचेंगे कि पहले मैं बात करूँगा, पहले मैं बात करूँगी, मैसेज करूँगी, कॉल करूँगा, मिलूँगी। अब ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में भी मुझे टाइम नहीं लगाना है। ठीक है। कि क्योंकि जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि बहुत स्पेशल तरीके से हो सकता है कि सिंपल तरीके से भी वो स्पेशल बन जाए। तो आपके पर्सन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस रीडिंग को देखते देखते भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो। ठीक है। और जो भी चीज़ पजल्ड है या जो भी चीज़ उन्हें रोक रही है आपके तरफ आने से, उनके साथ वो रिश्ता पूरा तोड़ने की 110% कोशिश करेंगे। ठीक है। सो अगर कोई दोस्त है जो उनको भड़काता है, कोई अगर जान पहचान का इंसान है, कोई थर्ड पार्टी इंसान है, तो उनसे वो कट ऑफ करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मुझे इस इंसान के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहना नहीं है, मुझे इस इंसान की बात सुननी नहीं है, इस इंसान से मिलना ही नहीं है, ऐसा वो फील करेंगे क्योंकि ये चीज़ मुझे नेगेटिविटी में डाल रही है, मेरे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है। तो उस फैक्टर, कोई अगर नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, जो भी है, उस फैक्टर को वो कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। एंड उनका मन यही होगा कि बस वो आपके पास आए और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा पैम्पर पाए, बहुत ज़्यादा प्यार पाए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पाए, केयर पाए। ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ का आप पीस हैं, हमेशा से ही पीस रहे हो। उनके लाइफ के केओस में आपने हमेशा से उन्हें स्ट्रेंथ दिया है, पॉजिटिविटी दिया है, इंकरेजमेंट दिया है, मोटिवेशन दिया है। बट तब वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड बहुत लेते थे कि हाँ ठीक है, इसको तो करना है, मेरी पार्टनर है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। बट नाउ दे फील लाइक कि आपके अंदर एक डिविनिटी है और आपके टच से, आपके प्रेजेंस से उनकी लाइफ सुकून भरी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, सुंदर हो जाती है। ठीक है। अच्छी लगने लगती है उन्हें चीज़ें। सो नाउ दे आर रेडी टू बैलेंस एवरीथिंग जस्ट टू हैव यू। ठीक है। उनको अगर अब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना पड़े, मेहनत करना पड़े, आपके लिए ज़्यादा एक दो ज़्यादा माइल्स जाके कुछ करना पड़े, कुछ बड़ा करना पड़े, तो भी ये करेंगे। लेकिन अब वो आपके लिए ज़रूर एफर्ट डालेंगे। अब वो किसी भी हाल में चीज़ों को एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। जैसे चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड
जो खूबसूरत इमेजिनेशन आपने इस इंसान के साथ कभी करा हो अपने कनेक्शन में, वो खूबसूरत इमेजिनेशन को अब आपके पर्सन रियलिटी में बदलना चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। सो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पे सराउंड हो रहे हैं आपके पर्सन अभी से ही उनका हीलिंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो अभी से ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान सिर्फ एफर्ट ही डालेंगे। ठीक है, और उनको सबसे पहले यही फील होगा कि मुझे इससे बात करना है, खुल के बात करना है, जो भी चीज़ें हुई ना हुई सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी सबसे गुड थिंग दिख रही है कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है डिसाइड कर लेंगे, बाउंड्री क्रिएट कर देंगे उनके बीच में और कोई भी एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी या कोई भी प्रॉब्लम के बीच में, कि उन्हें अब उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है, उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं रहना है। ठीक है, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है दिख रही है। ठीक है, एक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए एंजल्स की तरफ से। आर्कएंजल माइकल, वाओ। आर्कएंजल माइकल आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में नज़र लग गई है या आपके रिश्ते में कोई बड़ा एक प्रॉब्लम है, किसी का इन्फ्लुएंस है या कोई नेगेटिविटी है या किसी भी तरीके से रिश्ता कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा चले लेकिन चल नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती रहती है, बात करते हैं तो बात सुलह नहीं होती है, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में, मेरे बॉन्ड में, मेरे कनेक्शन में कुछ तो इशू है जिसको मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, और ना ही उसे ठीक कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप आर्कएंजल माइकल को प्रे ज़रूर करें। ठीक है, नाउ आर्कएंजल माइकल को आप कैसे प्रे करेंगे, मैं बहुत एक सिंपल सा वे बता देती हूँ। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी मंत्रा चैंटिंग कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके नहीं करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो भी घर का मंदिर हो जहाँ पे आप भगवान की पूजा वूजा करते हैं, वहाँ पे आप एक कपूर जला लीजिए। ठीक है, और कपूर जलाने के बाद जो है अपने दोनों हाथों को साथ में जोड़िए और जोड़ने के बाद अपने आँखों को बंद कीजिए और बंद करके आप चुप रहिए। ठीक है, कुछ टाइम जब आपको लगे कि हाँ थोड़े से ब्लैंक हो गए हो, तब आप बोलिए कि हे आर्कएंजल माइकल, आवर लॉर्ड एंजल, प्लीज़ हेल्प मी टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन बिटवीन माई कनेक्शन। ठीक है, और प्लीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन माई रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये आप अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रहा है, मुझे समझाइए मेरे कनेक्शन में क्या दिक्कत है, मुझे कैसे ठीक करूं, या फिर आप मेरे रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आई प्रे टू यू। ठीक है, आई बिलीव इन यू आर्कएंजल माइकल। ठीक है, सो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, और आर्कएंजल माइकल सच में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, मेरे को गूज़बम्स भी आ रहा है बोलते हुए। जब कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है और कोई वे चाहिए होता है इंस्टेंट, आर्कएंजल माइकल तुरंत आपको मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको वेट करवा रहे हैं। अगर आपके मन में फेथ होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई भी एंजल, कोई भी एनर्जी से अगर आप मदद चाहते हो तो आपको उनके ऊपर फेथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सबसे एक बड़ी चीज़ है। आप किसी चीज़ पर फेथ नहीं रखोगे तो क्या वो चीज़ आपको हेल्प करेगी या वो आपको लेके अच्छा फील करेगी? नहीं ना। तो ज़रूर फेथ लेके अगर आप उनके लिए प्रे करते हो बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपके घर में कपूर नहीं है, आप कैंडल जला लीजिए, कैंडल जला के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो एंजल आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप सेफ़ हो, एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मेरे को दिक्कत आ रहा है बार बार लव लाइफ में, तो आप स्पेशल तरीके से थोड़ा सा एंजल से बात कर सकते हो, उनको प्रे कर सकते हो और चमत्कार ज़रूर होगा आपके लव लाइफ में। ठीक है, अगर आपको अपने लव लाइफ के लिए करियर, मनी, हेल्थ इश्यूज़, ब्यूटी, 7 चक्रा हीलिंग, मनी एक्सेट्रा रीजंस के लिए क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चाहिए तो भी आप ले सकते हो। ये तो ब्रेसलेट्स मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, और आप बुकिंग कर सकते हो स्क्रीनशॉट भेज के भी। ये है हीलिंग के लिए, ये है लव लाइफ के लिए, ये है मनी एंड करियर के लिए, और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है,
और बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं रिंग्स भी शो करूं, ठीक है। तो एक टाइप का रिंग्स मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है जो कि रियल सिल्वर में आपको मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में होता है, तो बहुत लोग ले नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन लेके आई हूँ जहाँ पे अगर आप ब्रेसलेट वेयर नहीं कर सकते हो, आपको हैबिट नहीं है, तो आप जो है रिंग भी वेयर कर सकते हो। ये जो रिंग्स है ये एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग्स है, ठीक है। रुकिए मैं आपको फोकस करती हूँ, ठीक है, मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। ये जो है लाइट पिंक पे है, ठीक है। आई गेस वीडियो में कलर नहीं आ रहा है क्रिस्टल का अच्छे से, ठीक है, बट दिस इज़ लाइट पिंक इन शेड, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, ठीक है। ये लव लाइफ के लिए है। और दिस इज़ लाइट येलो कलर्ड, ये आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, ठीक है, मनी के लिए है। और ये येलो वाला जो है ये बहुत लोगों के लिए मैरिज के लिए भी काम आता है। किसी का शादी नहीं हो रहा, शादी में रुकावट है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मिलता है तो टूट जाता है, या शादी में डिलेज होना, ठीक है ना। ये आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा, बट मेनली जो है लव एंड करियर के लिए है। और ये एंटी टार्निश है, ठीक है। तो ये लेसर प्राइस में मिलेगा लेकिन एंटी टार्निश है, तो आपको टेंशन लेना नहीं होगा कि अगर ये रियल सिल्वर में हम नहीं ले रहे हैं तो कहीं इसका कलर ना उड़ जाए, कुछ ना हो। इसका कलर नहीं उठेगा, ठीक है। आप 24 आवर्स भी इसे वेयर करोगे तो इसका कलर जो है वो हटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एडजस्टेबल है, तो आप जो है अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से इसे फोकस करो, हाँ, हिसाब से देखिए मैं बड़ा कर रही हूँ, फिर मैं इसे दबा दे रही हूँ तो ये छोटा भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अपने रिंग फिंगर के हिसाब से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे वेयर करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये यूनिसेक्स है, इसे मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी आप इसे वेयर कर सकते हो। और बहुत लाइट वेट है, तो आप जब फिंगर में पहनोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, एकदम परफेक्ट साइज़ में है। सो मैंने रिंग्स भी दिखा दिया, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर, अगर आपको कोई भी और भी अगर आपका कोई इशू है, विश है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको परफेक्ट क्रिस्टल रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और ऑर्डर प्लेस आप करवा सकते हो, ठीक है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह इन प्रोडक्ट्स की नहीं होती है, तो ज़रूर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके अलावा भी एविल आई प्रोटेक्शन जार है, फिर लव एंड करियर के लिए बाथ सॉल्ट्स है। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन आप सेम स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे जाके बुकिंग्स करवा सकते हो। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।